नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिसे 20 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पर दिन गुरुवार को यह उपाय करना है। और इस उपाय को करना है, यह एक चमत्कारी उपाय है। अमावस्या तिथि पर बस यहाँ रख दें, माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें 7 रंग के सफेद बतासे, करते ही रिश्ते पक्के होंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति होगी और बड़ी से बड़ी कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत ऐश्वर्य सब प्राप्ति होगी। क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि अमावस्या तिथि पर बड़ी से बड़ी जो ग्रह दोष होते हैं, प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़े से बड़े ग्रह दोष को अगर मिटाना हो, आपके घर में नकारात्मक स्थिति घर कर गई हो या बड़ी से बड़ी बीमारी सता रही हो, अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप इस अमावस्या तिथि पर जो मैं उपाय थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं, यह शीघ्र विवाह की कामना करके आपने उपाय तो बहुत किया, प्रयास तो बहुत किया, आप कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई भी उपाय कारगर नहीं होता, उपाय अगर आपको लग रहा है कि मैं अब आगे उपाय नहीं करूंगा, ऐसा अगर मन में आ चुका है, थक चुके हैं उपाय करते करते, तो आपको लगता है कि अब तो कोई उपाय कारगर ही नहीं होता, महाराज जी ने उपाय बताया था, मैंने कर लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जब बने रहेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि यह उपाय हूबहू कैसे करना है। क्योंकि अमावस्या तिथि पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस चमत्कारी उपाय को मात्र एक दिन करना है। अगर एक दिन आप कर लेते हैं, तो जो भी आप चाहते हो जीवन में, जो भी आपकी कमी होगी, इस मात्र एक उपाय से पूरा होगा। अगर मनपसंद जीवन साथी चाहिए, आप लव मैरिज विवाह करना चाहते हैं लेकिन योग नहीं बन रहा है, बातें चलती तो ही बातें चलती हैं, पहले से बात चल रही थी लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, बात चलते चलते रुक गई, कोई अड़चन आ गई, जबकि देखने में आप सुंदर हैं, माता पिता प्रयास भी कर रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी रुपया धन दौलत का कोई कमी नहीं है, फिर भी आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। क्या सप्तम भाव पीड़ित है? क्या कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है सप्तम भाव में? चाहे राहु हो, केतु हो या शनि जनित कोई भी दोष हो आपकी कुंडली में, पल भर में इस मात्र एक दिन के उपाय में अमावस्या तिथि जो 20 नवंबर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि पड़ी है दिन गुरुवार को, आपने इस उपाय को हूबहू वैसे ही कर लिया, तो चाहे जितना भी बड़ा दोष हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि लाखों लोगों पर यह आजमाया हुआ उपाय है, जिसने भी इस उपाय को किया उसके बड़े से बड़े दोष समाप्त हो गए और शीघ्र अतिशीघ्र उसके विवाह पक्के हो गए और चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यही एक ऐसा एकमात्र उपाय है, मैंने देखा, जो लाखों लोगों पर आजमाने के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड है और सभी को रिजल्ट मिला है, कोई नाकामयाब अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे रिक्वेस्ट पर मैं कहूंगा, इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन 20 नवंबर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि है, सुबह में या शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर सुबह में कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले करें, जितना सुबह सुबह भी कर सकते हैं 12 बजे से पहले कर लें, या सायंकाल 4 से 6 के बीच में आपको कर लेना है। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी इस उपाय को स्वयं अपने विवाह की कामना करके विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। या कर्ज से मुक्ति हो, विवाह की कामना हो, या बहुत से बड़े जो दोष होते हैं, जो रोग होता है, अगर आपके घर से नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब ही होता है कि बड़ा से बड़ा कोई पितृ दोष आपके पास है। आपके ऊपर अगर पितृ दोष आपकी कुंडली में है, तो भी कोई रोग हो, या बड़ी से बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता नहीं होती है, मात्र एक एक नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, रिश्ते पसंद आ जाते हैं, बात बन जाती है, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लगातार आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आप 30 32 35 40 45, आप कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 40 से 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, लेकिन विवाह पक्का नहीं होता। तो जरूर कहीं ना कहीं कुंडली में आपका सप्तम भाव पीड़ित है। तो सारी बातें मैं करूंगा, शुरू से अंत तक आप बने रहें। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें प्रिय बंधुओं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से वीडियो, आसानी से मेरे द्वारा जो विवाह के ऊपर जो बनाया जाता है, जो समय समय पर उपाय में बताता हूं, आसानी से आपको मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो सबसे पहले स्नान ध्यान करके 20 नवंबर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना है। सुबह सुबह अमावस्या तिथि जो पड़ा है, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि 20 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ा है,
तो उस दिन स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, अपने पितृ देवता इष्ट देवता का ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके एक घी का दीपक आपको क्या करना है, मंदिर में विराजित देवता को ध्यान करके आपको घर में पूजा के मंडप में रख देना है। इसके बाद जो जो सामग्री मैं बता रहा हूं, एक लोटा तैयार करना है। उसमें क्या क्या आपको डालनी है, एक लोटा जल से भर लें, स्टील का लोटा हो या कोई भी लोटा चलेगा। उस लोटा में जल भर लें, शुद्ध जल भर लें, फिर थोड़ा सा गंगा जल मिला लें 1-2 बूंद। इसके बाद थोड़ा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध मिला लें। अगर गाय का कच्चा दूध ना मिले तो शहरों में पैकेट वाला दूध होता है, 1-2 चम्मच वही मिला लें, पैकेट वाला दूध भी चलेगा। एक चुटकी काली तिल उसमें मिला लें, जल के अंदर डाल दें, एक चुटकी काला तिल। इसके बाद थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल दें, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मीठा गुड़ डाल दें और उस लोटे के तैयार कर लें और एक घी का दीपक भी तैयार करके रख लें। इसके बाद हाइट के बराबर कच्चा सूत, सफेद रंग का कच्चा सूत भी, जितना भी हाइट है, अगर आप 5 फुट 7 इंच है तो 5 फुट 7 इंच का सूत लेंगे, अगर 6 फुट के हैं तो 6 फुट का लेंगे, आप 4.5 फुट के हैं तो 4.5 फुट का सूत सफेद रंग का लेकर के, हाइट के बराबर सूत लेकर के, बच्चे बच्चियां या माता पिता अगर बच्चों का हाइट जानते हैं तो उतना ही बड़ा सूत लेकर के, ये सारी सामग्रियां लेकर एक बर्तन में लेकर के कहाँ जाना है, तो एक पूजित पीपल के वृक्ष के सामने, जहां पूजा पाठ होता हो, जिस पीपल के पास, सारी सामग्रियां को लेकर के चले जाएं और सबसे पहले दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों को, इष्ट देवता को ध्यान करके, आपको जल जो लेके गए हैं लोटा में तिल गुड़ और हल्दी मिला करके और कच्चा दूध मिलाकर, सबसे पहले आपको लोटा का जल पीपल के जड़ में दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को समर्पित करना है और कहना कि हे पितृ देवता, इष्ट देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे बच्चों के विवाह की जो बाधाएं आ रही हैं पल भर में समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। बड़े से बड़े नजर दोष या किसी ने कुंडली को बांध दिया हो, किसी का किया कराया हो, सब समाप्त हो जाए और पितृ दोष समाप्त हो जाए, बड़े से बड़े काल समाप्त हो जाए, मांगलिक दोष, गुरु चंडाल दोष, और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसी कामना करके आपको जल ढाल देनी है पीपल के जड़ में और एक दीपक जो लेके गए हैं दक्षिण दिशा में मुख करके, फिर आपने जल ढाला, फिर दीपक को भी दिखा करके दक्षिण दिशा में मुख करके जड़ के सामने, वहीं पीपल के वृक्ष के जड़ के सामने प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में मुख करके आपको दीपक को रख देना है। इसके बाद आप जो फूल लेके गए हैं, 7 फूल, 7 सफेद रंग के फूल और 7 बतासे, पहले फूल को लेकर के दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके उसी दीपक के बगल में जड़ के सामने रख दें। फिर 7 सफेद रंग के बतासे भी पितरों को अर्पित कर दें। यह पितृ देवता जो भी कष्ट दोष हो, रोग हो, जो बड़े से बड़ी बाधा आ रही है उसे समाप्त करें, विवाह में जो अड़चने आ रही हैं समाप्त हो, हमारे बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसी कामना करके 7 परिक्रमा पीपल की करनी है। 7 बार घूम ले, अगर जगह हो तो घूम ले, नहीं तो वहीं गोल गोल आपको मानसिक रूप से परिक्रमा उस पीपल की कर लेनी है। अगर जगह ना हो तो मानसिक रूप से कर लेंगे और घूमने का अगर जगह हो तो 7 बार घूम लेंगे। और जो सूत लेके गए हैं, हाइट के बराबर, बच्चों के हाइट के बराबर जो सूत लेके माता पिता गए हैं या बच्चे बच्चियां अपने हाइट के बराबर सूत लेके गए हैं, अगर विशाल वृक्ष हो तो आपका हाथ तो पहुंच नहीं पाएगा, तो आपको क्या करना है, अगर छोटा वृक्ष है, टहनियां अगर नजदीक में है तो टहनियों में ही बांध दे, हाइट के बराबर जो सूत लेके गए हैं, जो टहनियां हैं, पीपल के पत्ते हैं, उसी के ऊपर ऐसे बांध दे टहनियों के ऊपर, या घुर सकते हैं। अगर पीपल के 7 परिक्रमा आपने कर लिया है, अब हाइट के बराबर जो सूत है लेकर के पीपल के वृक्ष में लपेट देना है। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा विशाल वृक्ष है, ऊंचाई हाइट ज्यादा है, तो वही पीपल के जड़ के सामने सूत को गोल करके दीपक के साइड में रख देना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे हमारे पितृ देवता, दक्षिण दिशा में मुख करके फिर आपको पितरों का ध्यान करना है। बड़े से बड़े जो पितृ दोष होंगे, बीमारी से मुक्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत प्राप्त होगा और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा। और वहीं बैठ करके एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 31 बार या एक माला 108 बार जरूर करें, या उंगलियों पर काउंट करके भी 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद विवाह की कामना करेंगे और मैं आशा करता हूं इस उपाय को करने के बाद आज तक कोई भी खाली नहीं हुआ है, खाली नहीं गया है, उनके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूले। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।